12 खुलफा या 12 इमाम जो कि इस्ना अशरी शिया कहते हैं, इसकी वजाहत हदीस से होगी, जो कि ये हदीस है जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1821 नंबर पर। इस हदीस में क्या है कि वो कहते हैं कि मैं अपने बाप के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम 12 खुलफा तक गालिब रहेगा। और कुछ ऐसा कहा जो कि कलमा मैं नहीं समझ सका, तो मैंने अपने बाप से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। तो उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सब के सब कुरैश में से होंगे। तो खुलफा जो है ना वो कुरैश में होंगे। तो अब इस हदीस को समझने की कोशिश करते हैं कि आया वो आम हुक्मरान खुलफा होंगे या फिर जिस तरह ये कहते हैं इस्ना अशरी शिया हजरात के वो 12 इमाम होंगे जिनके इन्होंने नाम बताए हैं। इन्होंने इस्ना अशरी अपना एक मज़हब तख्लीक किया है, उसके मुताबिक है। तो एक तो बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सब के सब कुरैश होंगे। तो इस पर क्या शिया इस्ना अशरी मज़हब के जो इमाम हैं वो पूरे उतरते हैं कि वो सब कुरैशी थे? बिल्कुल ठीक है, वो सब कुरैशी थे। और अहले सुन्नत कहते हैं कि ऐसे हुक्मरान जो गुज़रे मुसलमानों के इन आइम्मा के अलावा जो हुक्मरान थे वो थे। तो क्या वो सब कुरैशी थे? बिल्कुल, वो भी जो पहले थे वो भी कुरैशी थे। तो इस हिसाब से दोनों की बात को माना जा सकता है, लेकिन फिर उनका दावा अलग, उनका दावा अलग, सच्चा तो एक। अब आगे बात आ गई कि फिर सच्चा कौन है। तो इस हदीस के अंदर एक बात और है कि ला यज़ालुल इस्लाम अज़ीज़न, कि इस्लाम गालिब रहेगा। तो क्या इन 12 आइम्मा के दौर में इस्लाम गालिब था, या जिनको अहले सुन्नत मानते हैं हुक्मरान 12 पहले, उनके दौर में इस्लाम गालिब था? तो मुसलमानों के लिहाज से जो आम हुक्मरान गुजरे हैं, पहले 12 हुक्मरान खुलफा, उन तक इस्लाम गालिब था। बिल्कुल इस्लाम गालिब था, इस्लाम का दबदबा था, फतूहात हो रही थी, मुसलमान काफ़ी सारे इलाके पर हुकूमत करते थे। और शिया मज़हब के मुताबिक जो 12 आइम्मा हैं, और इनका एक और अकीदा भी है कि जो इस तरह अकीदा नहीं रखता था, इन 12 आइम्मा को नहीं मानता था, उसी तरह जिस तरह ये मानते हैं, वो मुसलमान रहा ही नहीं, वो इस्लाम पर नहीं था, उसका दीन गलत था। तो इन 12 आइम्मा को क्या इसी तरह बाकी मुसलमान इमाम मानते थे? बिल्कुल नहीं, जिस तरह ये मानते हैं इस तरह नहीं मानते थे। शिया के मुताबिक उनको लोग नहीं मानते थे, बहुत कलील तादाद में, यानी कि बहुत थोड़ी तादाद थी। इस्लाम गालिब था इनके कहने के मुताबिक बनता है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो शिया कहते हैं कि मुसलमान बहुत कम तादाद में थे, बाकी लोग मुनाफिक थे, इस्लाम का नाम लेते थे। और दूसरा, जिस इस्लाम को ये पेश करते हैं कि उनका ये इस्लाम था, वो गालिब था? नहीं, वो गालिब नहीं था, वो मगलूब था। वो तो था नहीं पहले, लेकिन जो अकीदा इन्होंने घड़ा हुआ है वो गालिब था उस दौर में? कतई नहीं। जिन इमामों को ये मानते हैं उनके दौर में ये मज़हब गालिब नहीं था।
ये तो अब तक भी गालिब नहीं है, लेकिन एक इलाके में इनकी हुकूमत है, ईरान में, उधर इसका असर है। लेकिन ये जो मज़हब बताते हैं, उन आइम्मा के दौर में जिनको ये इमाम मानते हैं, उनके दौर में ये मज़हब कहीं पर गालिब नहीं था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्लाम गालिब रहेगा। तो अगर अहले सुन्नत के मुताबिक माना जाए कि पहले 12 खुलफा जिनको उम्मत ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मान लिया वो कुरैशी थे और उन्हीं के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर हदीस के मुताबिक बात बनती है, क्योंकि इस्लाम गालिब रहा। अगर अहले सुन्नत की बात ना मानी जाए और शिया हजरात की बात मानी जाए, और शिया जो मज़हब बताते हैं, दीन बताते हैं, वो गालिब नहीं था, उसका कोई असर नहीं था, और जो इस्लाम गालिब था उसको शिया नहीं मानते। तो जो बात थी ही नहीं उसको शिया मानते हैं, वो गालिब नहीं थी। अगर वो इस्लाम था तो वो गालिब नहीं था। तो इस तरह दो बातें बनती हैं। पहले नंबर पर कि अगर वही इस्लाम था जो शिया मानते हैं और वो उस वक्त मौजूद था, तो वो तो गालिब नहीं था। इसका मतलब फिर क्या बनता है? नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि फिर ये हदीस सही नहीं है। जब 12 खुलफा वाली हदीस सही नहीं है, क्योंकि वो तो गालिब नहीं थे, जब वो बात साबित नहीं हो रही तो फिर यही हो सकता है, एक या तो हदीस सही ना हो। हदीस जब सही ना हो तो फिर बनता है कि वो लोग हक पर भी थे लेकिन गालिब नहीं थे। तो फिर जो 12 वाली बात है, 12 अदद वाली, वो बात भी रद्द हो जाती है, वो भी ख़त्म हो गई। जब 12 खुलफा वाली नऊज़ुबिल्लाह हदीस ज़ईफ़ हो गई तो 12 आइम्मा वाली बात भी ख़त्म हो गई, क्योंकि ये तो उसी हदीस से लेते हैं ना। फिर तो 12 वाली बात ही ख़त्म हो गई, इनके पास कोई दलील ना बची। जब 12 खुलफा वाली हदीस को ज़ईफ़ मान लिया जाए तो फिर इनका जो 12 वाला अदद इमाम वाला इन्होंने निकालना है वो भी ख़त्म हो गया। दूसरी बात यह है कि जिस तरह सनदन ये हदीस साबित है, उसको साबित माना जाए, सच्चा माना जाए, जैसे सही है वैसे सही माना जाए, उसको मान लिया वैसे सही, तो उसमें है कि इस्लाम गालिब रहेगा। तो इस्लाम वही था जो गालिब था, तो ये मज़हब तो गालिब नहीं था जो शिया दीन बताते हैं, ये तो गालिब नहीं था। तो फिर जब ये हदीस सही हुई तो शिया दीन जो है वो क्योंकि गालिब नहीं था, इसका मतलब है कि वो इस्लाम नहीं था, क्योंकि इस्लाम तो हदीस के मुताबिक गालिब था और ये दीन गालिब नहीं था, इसकी तो कोई बात ही नहीं थी। तो इसका मतलब है जब हदीस सही है 12 खुलफा वाली, तो इनकी बात फिर गलत है। जब इनकी बात गलत हो गई, गालिब नहीं थे, ना इनके आइम्मा जिनका ये नाम लेते हैं वो कभी गालिब है, अक्सरियत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़ देना चाहिए, एक बंदे का गलबा वो इनके 12 को फेल नहीं करता। तो फिर क्या हुआ? हदीस सही हुई, लेकिन ना इनके 12 आइम्मा सारे के सारे गालिब हैं अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़कर, और ना इनका दीन गालिब आया। दोनों बातें ख़त्म हो गई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इस्लाम गालिब रहेगा। तो इससे साफ मतलब निकलता है कि शिया दीन भी गालिब नहीं था, शिया इमाम भी गालिब नहीं थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम गालिब रहेगा। तो इससे साफ पता चलता है कि ये दीन इस्लाम नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शियत के बारे में नहीं कहा था, क्योंकि ये तो था ही नहीं, कहीं था इनके दिल में तो मगलूब था, इसका तो कोई गलबा नहीं था। तो इसका मतलब है कि फिर जो इस्लाम गालिब था, जो लोग गालिब थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी के बारे में कहा। और इससे मुराद ये नहीं है हदीस में कि वो जो खुलफा होंगे वो क्या होंगे, वो सबसे अफजल होंगे, नहीं कहा।
वो बहुत मुत्तकी परहेजगार होंगे, नहीं फरमाया। वो खताओं से पाक होंगे, नहीं फरमाया। उनसे कोई गलती नहीं होगी, नहीं फरमाया। उनसे कोई जुल्म नहीं होगा, नहीं फरमाया। तो इस हदीस के अंदर सिर्फ यही है कि पहले भी बात नहीं है, 12 खुलफा तक इस्लाम गालिब रहेगा। तो गालिब रहेगा तो इसका मतलब है कि वही 12 खुलफा होंगे। हदीस में तसलसल के अल्फाज नहीं है, लेकिन 12 खुलफा तक, तो इसका मतलब है 12 खुलफा पहले शुरू के दौर में ही हो जाएंगे। तो वहाँ तक जब तक गालिब रहेगा वो सब कुरैशी होंगे। तो पहले 12 खुलफा जिन पर उम्मत का इत्तेफाक हो गया वो होंगे, और इसके अंदर ये नहीं है कि वो गलतियों से, कोताहियों से पाक होंगे, उनसे किसी किस्म की लग़ज़िश नहीं होगी या उनसे जुल्म नहीं हो सकेगा कुछ, ये बात नहीं है। तो फिर कौन थे वो खुलफा? आखिरी बात ये बच गई। तो अहले सुन्नत इस मसले को बताने में, नाम बताने में कुछ इख्तलाफ पाया जाता है कि वो कौन कौन से खुलफा थे। तो एक काफ़ी सारे अक्सरियत जो कहती है उलमा की, वो 12 नाम क्या लेते हैं? पहले 4 खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यजीद बिन मुआविया और अब्दुल मलिक, उसके बाद उसके 4 बेटे वलीद, सुलेमान, यजीद, हिशाम, और इन चारों के दरमियान में, यानी सुलेमान के बाद और यजीद से पहले उमर बिन अब्दुल अजीज़, ये सारे 12 खुलफा बनते हैं। और ये बात हर पढ़ा लिखा शख्स जिसने तारीख का मुताला किया है कि हिशाम के दौर तक इस्लाम का गलबा रहा, मुसलमान ताकत के साथ हुकूमत करते रहे, और हिशाम के बाद जो बाकी खुलफा आए वो बहुत ही कमज़ोर थे। अब्बासियों के दौर में हुक्मरान कुछ मजबूत आए शुरू में, तो उनका पूरा आलम इस्लाम पर गलबा नहीं था, सारे आलम इस्लाम पर उनकी हुकूमत नहीं थी। और हिशाम के बाद जो उम्मी हुक्मरान थे वो इतने मजबूत नहीं थे, कमज़ोर हुक्मरान थे। उनके ख़िलाफ़ तो फिर बगावतें और सब कुछ, उनका तो दबदबा ख़त्म ही हो चुका था। अब रहेगी पहले वाले हुक्मरान हिशाम तक। इनके अदवार में यहाँ तक जो 12 बन रहे हैं, इनमें से 3 नाम और भी हैं जिनको कुछ उलमा ने शुमार कर लिया, तो इनमें से कुछ को निकाल दिया। वो 3 नाम जो हैं, 3 नाम, वो 5 पहले को छोड़कर बाकी सब से वो 3 अफजल हैं। हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और मरवान बिन हक्कम। इन 3 ने भी कुछ कुछ अरसा हुकूमत किया, और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत तो काफ़ी अरसा रही। इनको जैसे काजी अयाज़, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, और इसके अलावा हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी और बाकी लोग, उन्होंने इन 3 को शुमार नहीं किया, और कुछ लोगों ने इनको भी शुमार कर लिया। और इसके अलावा इब्न ज़ुबैर के अलावा मरवान भी आ गया। तो इनको क्यों नहीं शुमार किया जाता? पहली बात है कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत खुद ब खुद छोड़ दी और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे दी, तो वो खुलफा की लिस्ट से निकल गए। या फिर यूँ समझ लें कि वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की तकमील थी और उन्होंने खुद ही खिलाफत छोड़ दी। जो खिलाफत छोड़ दिया वो खुलफा में फिर उसको नहीं गिनते, क्योंकि, और दूसरी बात ये थी कि उनका मुत्तफ़िक़ा, उनकी बैयत सब मुसलमानों ने नहीं कर ली थी, क्योंकि एक ग्रुप जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खड़ा था, उन्होंने इनकी बैयत नहीं की थी, उन्होंने इनको खलीफा नहीं माना था, और वो उधर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ खड़े। तो फिर कुछ लोगों के जहन में आ गया कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ भी यही मामला था, लेकिन ये बात नहीं थी।
अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिन लोगों ने बैयत नहीं की थी उनकी नज़र में कोई और खलीफा नहीं था, वो किसास उस्मान के तलबगार थे। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो खलीफा मानते थे। सफ़ीन का मामला हो गया और उसके बाद तो फिर बात ये हो गई कि एक कमेटी बनाई जाए, वो ना हो सका, वो अलग बदले। पहले सारी मुसलमान उम्मत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ही खलीफा मानती थी। और उसके बाद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, तो वो ये बात थी कि उनका भी एक इलाके पर तसल्लुत था, दूसरा शाम वगैरह वो इलाके वो बनु उमैया के कब्ज़े में थे। पहले मरवान के कब्ज़े में रहे और फिर अब्दुल मलिक के, और जब फिर अब्दुल मलिक का पूरे इलाके पर कब्ज़ा हो गया तो वो एक अकेला हुक्मरान हो गया जिस पर सारे मुसलमानों का इजमा हो गया। अब्दुल मलिक का तो इजमा हो गया, लेकिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वो थोड़े इलाके पर हुक्मरान था और उसको सारी उम्मत ने मुत्तफ़िका तौर पर नहीं माना था। इसी तरह मरवान का दौर रहा, उस दौर में कुछ इलाके पर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कब्ज़ा था और कुछ पर मरवान का कब्ज़ा था, उसको भी लोगों ने सब ने नहीं माना, मुत्तफ़िक का खलीफा नहीं था। तो ये तीन नाम जो हैं, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मरवान, इन पर मुसलमानों का इजमा नहीं हुआ, बाकी सब पर हो गया। और एक नाम रह गया यजीद का। तो यजीद के दौर में भी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या कुछ और लोगों ने, सहाबा में से और बाकी, जिन्होंने उनकी बैयत नहीं की थी, वो कुछ अफराद थे, लेकिन बाकी सब मुसलमानों ने जिस तरह भी कर ली बैयत कर ली थी और उसकी पूरे आलम इस्लाम पर हुकूमत थी। बाद में हालात जैसे ख़राब होते गए अलग बात है, लेकिन वो मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हो गए थे और मुसलमानों ने उन्हें खलीफा मान लिया था। ये अलग बात है कि वो कैसे थे, ये एक अलग बहस है, लेकिन ये बात है कि उस दौर में मुसलमानों के खलीफा भी एक थे। उनके अमाल क्या थे, ये एक अलग बहस है, लेकिन मुसलमानों के एक ही खलीफा थे। तो इस तरह ये 12 खुलफा, यही 12 बनते हैं। पहले 4 खुलफाए राशिदीन, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उसका बेटा यजीद, जैसे भी उसके अमाल थे, ये एक अलग बहस है, लेकिन वो जैसा भी था हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले का नहीं था। उसकी दौर में बहुत बड़े सानिहात हुए और उससे बहुत सारी लग्ज़शें हुई, वो एक अलग मामला है। अल्लाह जाने, अल्लाह ताला उससे उनका हिसाब लेगा। और उसके बाद अब्दुल मलिक खलीफा बना मुत्तफ़िका, और उसके बाद 4 उसके बेटे हैं और एक उसका भतीजा हो गया, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। तो ये थे मुसलमानों के 12 खुलफा मेरी समझ के मुताबिक। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, बाकी अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का नाम लेकर नहीं बताया। और ये मैं अपनी तरफ से सिर्फ नहीं कह रहा, पहले वाले लोग जैसे इमाम इब्न तैमिया, काजी अयाज, हाफिज़ इब्न अस्कलानी और मुल्ला अली कारी और बाकी काफ़ी सारे उलमा यही नज़रिया रखते हैं कि वो 12 खुलफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में कहा कि इस्लाम का उस दौर तक गलबा रहेगा और इनके दौर तक इस्लाम का गलबा रहा, और ये मुसलमानों के जिस दौर में ये खुलफा थे मुत्तफ़िका खुलफा थे, इनके दौर में और कोई खलीफा नहीं था और इस्लाम भी गालिब रहा, और ये सब के सब कुरैशी भी थे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।